हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मेरे इस चैनल इंग्लिश विद मुकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। गोल्डन रूल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता डूअर और वर्ब अर्थात क्रिया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और जो वर्ब होते हैं दोनों नंबर के आधार पे अर्थात संख्या के आधार पे, एक वचन बहुवचन के आधार पे एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। जैसे देखिए, रूल 1, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि हमारा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? इज या फिर हैज। मेन वर्ब क्या होना चाहिए? गोज या फिर डज। चलिए देखते हैं, यदि हमारा और डस के साथ में क्या लिखा है हमने? V1 के साथ में एस। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं? आर, हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। गो, डू और V1। तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इन हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स का यूज करना है। एस या ईएस वर्ब में नहीं लगता है प्रेजेंट सिंपल के केस में। जैसे देखिए, एग्जाम्पल क्या है? ही गोज, वह जाता है। लेकिन यदि वे जाते हैं तो दे गो। तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है दे तो ये भी प्लूरल है। जैसे राम इज प्लेइंग, राम क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है। यदि बॉयज आर प्लेइंग बोल रहे हैं तो बॉयज प्लूरल है तो आर भी प्लूरल है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के आधार पर यदि हम वर्ब में परिवर्तन करते हैं तो उसी आधार पे वर्ब होगा। इसी को सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बोला जाता है। देखिए, टॉप रूल्स फॉर सीजी शिक्षक भर्ती, स्पेशली सीजी शिक्षक भर्ती के लिए देखते हैं बेसिक रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। ही, शी, इट और राम या कोई भी नाम हो तो उसके साथ में हम गोज का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में इज का यूज करते हैं और परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का यूज करते हैं। उसी तरीके से दे और वी ये प्लूरल हैं, इनके साथ में मेन वर्ब में गो, हेल्पिंग वर्ब में आर और परफेक्ट केस में, प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हैव का यूज किया जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे एंड, एंड कहीं पर भी लगे तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब ये दोनों मिल के प्लूरल हो गए, एक और एक मिलके अधिक हो गए। ईच प्रत्येक, एवरी इसका अर्थ भी वही होता है हर। ये कहीं पर भी दिखा हुआ मिले तो हमको उसको सिंगुलर मानना है। ईच बॉय प्रत्येक लड़का, इज प्रेजेंट होगा क्योंकि सिंगुलर है। एवरीवन ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी हम इसको सिंगुलर जैसे ट्रीट करेंगे और इज, हैज या फिर गोज या इज का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं वन ऑफ। यदि ऐसा लिखा रहे कहीं पर किसी भी नाउन में वन ऑफ, जैसे देखिए वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, यहाँ पर दे देगा इज आएगा या आर आएगा तो अधिकतर हम लोग क्या करेंगे, इस बॉयज को देखते हुए बॉयज आर एब्सेंट लिख देंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, तो एक के लिए क्या होगा फिर? इज एब्सेंट। देखिए ईदर और नीदर नॉर के केस में क्या करना है? ईदर राम और फ्रेंड्स आर कमिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना है। इसके नियर में क्या है? ये है। और दूर में क्या है? ये है। तो नियर में क्या है? प्लूरल है तो हम प्लूरल का यूज करेंगे। इसी तरीके से इसमें देख लीजिए, नीदर फ्रेंड्स नॉर राम इज कमिंग। यहाँ पर इज हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ नजदीक में जो है सब्जेक्ट है
वह क्या है, सिंगुलर है, तो राम के साथ हम इज का यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। द टीम इज विनिंग, टीम जीत रही है, ना कि टीम जीत रहे हैं, उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है। आगे देखते हैं, अनकाउंटेबल यदि है, जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ उसको हम सिंगुलर मानते हैं। जैसे वाटर इज प्रीसियस, पानी क्या है, बहुत कीमती है, वाटर के साथ हमने क्या यूज किया, इज। फर्नीचर वॉज बॉट, फर्नीचर को क्या किया गया, खरीदा गया। तो इस तरीके से अनकाउंटेबल जो नाउन है वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर माना जाता है उनको। चलिए देखते हैं, विथ या फिर एज वेल यदि रहे तो, राम अलोंग विथ फ्रेंड्स इज कमिंग। तो ऐसे कंडीशन में हमको फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान देना है। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हम प्लूरल का यूज करेंगे। इसके केस में यदि विथ है या एज वेल एज है तो, या अलोंग विथ है तो, चलिए, मोर देन वन बॉय, ऐसा यदि फ्रेज हो तो मोर देन वन बॉय इज प्रेजेंट, सिंगुलर मानेंगे इसको। चलिए नीचे देखते हैं, मेनी अ, मेनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड, तो मेनी अ रहेगा तब के कंडीशन में भी उसको सिंगुलर मानना है, और इस तरीके से हैज का या फिर सिंगुलर में जो भी यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, उसका यूज करना है। चलिए इसी में आगे देख लेते हैं हम, द नंबर ऑफ, यदि कहीं पर अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ लिखा रहे तो क्या करना है, द नंबर ऑफ बॉयज इज स्मॉल, और अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। तो द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर करना है, अ नंबर ऑफ बॉयज रहेगा तो प्लूरल रखना है। ध्यान रहे, द नंबर ये सिंगुलर है और अ नंबर ऑफ ये प्लूरल है। चलिए, गलती क्या करते हैं हम एग्जाम्स में, हम परीक्षा में क्या गलती करते हैं देखते हैं, राम एंड श्याम इज लिखते हैं, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा, यदि एंड यूज होता है तो आर होगा, तो ये इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, राम एंड श्याम आर, एंड को प्लूरल माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ईच बॉयस आर, ईच बॉयस आर, ऐसा तो होगा नहीं, ईच बॉय इज होगा। ईच का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक, ईच क्या है, सिंगुलर है। और क्या गलतियां करते हैं, वन ऑफ बुक इज, वन ऑफ बुक्स होगा, क्योंकि बुक्स में से एक की बात कर रहे हैं हम, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल होगा, बुक्स, पेन्स, टेबल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स। द नंबर आर, यदि ऐसा रहे तो ये गलत है, क्या होगा, द नंबर इज, चूंकि यह सिंगुलर है। चलिए कुछ प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं आपके लिए हम, आंसर आप दीजिएगा। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं। एप्पल की क्वालिटी क्या है, अच्छी है, बेहतर है, तो यहाँ पर क्वालिटी सिंगुलर है, तो हम यहाँ इज का यूज करेंगे, इसका सही आंसर होगा इज गुड। राम एज वेल एज ब्रदर्स, जहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, एज वेल एज, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी एज वेल एज दिखता है तो हमको फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान देना है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होगा फिर, इज होगा। राम एज वेल एज ब्रदर्स इज कमिंग। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा रहता है तो इसको प्लूरल मानते हैं, तो हम मानेंगे करेंगे आर। और यदि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा तो सिंगुलर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेनी अ मैन,
मेनी अमाइन को सिंगुलर माना जाता है, मेनी अमाइन को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ में हम हैज का यूज करेंगे। नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स, यदि ऐसा रहता है तो नियरेस्ट को देखते हैं। नियरेस्ट क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए नीदर नॉर के सिलसिले में क्या करना है, नज़दीकी जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान देना है। तो ब्लैंक के पास में क्या है, स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल है, तो इसलिए हम यहाँ वाज के जगह में वेयर का यूज करेंगे। ईच ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स में से हर कोई क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अंग्रेजी सीखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।